जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो रिज़ल्ट से संबंधित कट ऑफ से संबंधित जो मैं वीडियो बनाए थे उस पर मेजरली 3 या 4 कमेंट आ रही थी। उस पर बात करेंगे कि एक तो आपका कमेंट था कि क्या सर हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है क्या 9 तारीख से स्टार्ट होगा, मतलब 9 मार्च से स्टार्ट होगा। दूसरा आपका प्रश्न था कि सर हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो चेक लिस्ट है वो सर किस प्रकार से हमें अपने डॉक्यूमेंट को जमाना है, उस पर हम बात करेंगे। और किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पर होगा और कौन से स्थान पर होगा, उन सब की अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो 4th ग्रेड की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो चेक लिस्ट है उसके अंदर सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट जमाने के वरीयता क्रम दे रखा है। आपको अपने डॉक्यूमेंट किस प्रकार से जमाने हैं। तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो भी आपने अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसको सबसे पहले आपको जमाना है। उसके बाद में आपके 10th या 12th की जो भी मार्कशीट है उससे आपकी जो जन्म तारीख है वो मैच करेंगे कि आपका जन्म कब हुआ, वो तारीख आपकी 10th या 12th की मार्कशीट से आपकी मैच करेंगे। फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर आपका SC ST OBC EWS जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। वो कोई भी फर्स्ट ग्रेड टीचर हो गया, कोई भी गजेटेड अधिकारी है, उससे जाकर आप सील साइन लगवा कर 2 चरित्र प्रमाण पत्र सब बनवा ले। बाकी कुछ शपथ पत्र जैसे वचनबद्ध पत्र, संविधानबद्ध पत्र, दहेज मतलब दहेज वाला जो है वो विवाहित को बनाना है, अविवाहित को बनाना है। विवाहित को तो जो दहेज वाला है उसमें यह लिखना है कि मैं आगे जीवन में दहेज नहीं मांगूंगा, और जिसकी शादी नहीं हुई है उसको लिखना है कि भाई मैं अविवाहित हूँ और आगे जीवन में दहेज की मांग नहीं करूँगा। जैसे संतान संबंधी आपकी कितनी संतान है उसको बनाना है, बाकी नहीं बनाना है। सामान्य घोषणा पत्र हो गया, एक आपको नमूना हस्ताक्षर पत्र हो गया, एक आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वो आपको साथ में लगानी है। और आपका जो आधार कार्ड है या आपकी वोटर आईडी है, जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस हैं, जो भी आपका पैन कार्ड है, वो सभी आपको साथ लेकर जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपकी DV चेक लिस्ट की तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, किस स्थान पर होगा। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 9 मंडल स्तर तय किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी अजमेर वाले भाई हैं जो चतुर्थ श्रेणी की DV करवा रहे हैं उनमें, जैसे भीलवाड़ा वालों का, नागौर वालों का, टोंक वालों का, इन सब का अजमेर में होगा। अजमेर वालों का जैसे इसमें 24,000 मतलब 24,000 लोगों का लमसम, मैं एक बता रहा हूँ, 24,000 लोगों का लमसम अजमेर में होगा DV। किसी का भरतपुर में होगा जैसे 17,000, बीकानेर में जैसे हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वालों का होगा 13,000 का, जैसे चुरू है उसके अंदर आपके हो गए 18,000, जैसे जयपुर है वहाँ पर दौसा, अलवर, मतलब उसके आसपास में जो भी मंडल चुना गया है उसके आसपास में जो भी ज़िले आते हैं उनका उस मंडल स्तर पर DV होगा। जैसे जयपुर में 32,000 का DV होगा, क्योंकि राजस्थान में ओनली जयपुर में करवाना संभव नहीं है क्योंकि बड़ी भर्ती है, 2 गुना में 1 लाख प्लस लोगों की DV करवाना इतना संभव नहीं है। फिर जोधपुर में है, जैसे जोधपुर में 13,000 का होगा, और जैसे कोटा के अंदर 12,000 का होगा। पाली में जैसे सबसे कम हो रहा है, जैसे 5,500 का पाली में होगा। फिर उदयपुर में होगा 22,000 लोगों का लमसम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो जाएगा 9 मार्च से। और आपके जो भी मंडल हैं, जो आपका मंडल आता है इनमें से पास में, उसमें आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और आपकी जो लिस्ट है वो आज जारी भी कर दी जाएगी कि भाई आपका जो DV है वो किस मंडल स्तर पर होगा, क्योंकि 9 मार्च अब परसों ही है तो आपकी जल्द ही जारी कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर प्रश्न आता है सर सबसे पहले किसका DV होगा। तो सबसे पहले विभाग की ये है कि आपके जो भी दिव्यांग भाई हैं या फिर कोई विधवा बहनें हैं, क्योंकि या स्पोर्ट्स मैन है या फिर एक्स मैन है, उनके क्या है कि डॉक्यूमेंट थोड़े चेक करने पड़ेंगे, इसलिए इनकी DV पहले होगी। तो क्या ये वास्तव में इस कैटेगरी के मतलब हैं लायक, या फिर ये कैटेगरी इनकी है कि नहीं है, इनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे अच्छे चेक हो। इसलिए जो भी दिव्यांग हैं, जो विधवा बहनें हैं, जो तलाकशुदा हैं, या फिर कोई एक्स स्पोर्ट्समैन है या फिर एक्स मैन है, उन सभी के DV पहले होने की संभावना है, बिल्कुल उनकी पहले DV होगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपका एक सर प्रश्न आ रहा था कि सर हमारी जो DV है वो कहाँ पर होगी और किस तारीख को होगी। तो उसका जो उसके लिए आपको कुछ नहीं करनी है, या तो आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दी जाएगी कि भाई किस तारीख को आपका DV होगा, या फिर शिक्षा विभाग बीकानेर, मतलब शिक्षा विभाग बीकानेर या फिर अपनी RSSME बोर्ड जो अपने
RSSME बोर्ड है उसके द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी साइट पे जाके चेक कीजिए कि भाई जो अपनी है अपनी DV वो कब होगी, क्या होगी, वो आपके साइट पे जाके देख सकते हो। अभी जारी नहीं हो, जारी कर दी जाएगी बहुत जल्द, आज या कल में। और फिर आपका प्रश्न आ रहा था कि सर जो भी DV नहीं करवाएंगे उसका सर क्या रोल रहेगा। जैसे किसी ने स्क्रूटनी फॉर्म, वो होता है किसी को कि भाई जॉब है फिर भी एक बार वहाँ पर भी देखते हैं कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, या फिर नहीं जाना है फिर भी वो DV करवा देता है कि मेरे 2-2 नौकरियाँ दिखे लोगों को। बस इस कारण से कई लोगों ने स्क्रूटनी फॉर्म भरे। हमारे यहाँ पे 10 मात्र 9 या 10 जनों ने भरे, उसमें ज्वाइन 1 या 2 ही कर रहे हैं, पर उन्होंने भरा है बस एक बार संतुष्टि के लिए। अगर वो अनुपस्थित रहते हैं, मतलब विभाग द्वारा उनको 2 बार मैसेज कर दिया जाएगा कि भाई आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है और आपको बुलाया गया है, मतलब आपको DV करवाना है कि नहीं करवाना, आपको 2 बार विभाग सूचित करेगा। अगर आपने 2 बार का रेस्पॉन्स नहीं दिया तो आगे आपको अपात्र कर दिया जाएगा। मतलब जो लिस्ट बनकर आएगी 1 गुना की, उसके अंदर उनका नाम नहीं होगा क्योंकि उन्होंने DV नहीं करवाई। तो 2 बार आपको खाली सूचित किया जाएगा कि भाई आप DV करवाने आ जाओ। अगर वो नहीं आता है तो वो सीट बिल्कुल जो भी प्रतीक्षा अपने जो भी भाई है उन्हीं को मिलेगी। 1 गुना की लिस्ट जारी होगी एक बार के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगर आपके कोई भी बार बार प्रश्न आ रहा सर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो गई तो सर क्या प्रोसेस रहेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत रहती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। आपको जैसे आपका DV आप मान लो 12 मार्च को है, ठीक है, 12 मार्च को आपके 2 या 3 डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ गई तो आप उन डॉक्यूमेंट को या तो शाम तक कहीं से भी शपथ पत्र वगैरह बनवा कर सही पेश कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो 1 या 2 दिन के अंदर आपको वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सही कर देना, मतलब आप 1 या 2 दिन की आपको मोहलत मिल जाएगी। फिर है 2 गुना का शेड्यूल सर कब जारी होगा। 2 गुना का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा, बिल्कुल आपका DV कहाँ होगा ये भी जारी हो जाएगा। आज शाम तक जारी होने की पूरी संभावना है। और बाकी दोस्तों कोई भी आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड, कोई भी कट ऑफ रिलेटेड, और कट ऑफ का तो अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस भी भाई के 5 नंबर 6 नंबर हैं वो भाई बिल्कुल अपनी DV कराए, सेफ रहे, निश्चिंत रहे, कोई प्रकार का बर्डन मत पाले। अगर जीवन में भगवान ने आपके खाते में नौकरी लिखी है तो वो ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहे और DV कराने जाए, कोई प्रकार का हेडेक मत पाले कि मेरे 10 नंबर ज़्यादा नहीं है, मेरे 9 ज़्यादा नहीं है, लोगों के 9 ज़्यादा है। नहीं, एक बार हैं जितने ही बढ़िया आप DV करवा के आइए। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। कोई भी आपको अगर डॉक्यूमेंट रिलेटेड और भी समस्या आए तो ज़रूर मुझे आप कमेंट करना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।